नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान एसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लासेस। तो इस क्रम में अपने मेट पेपर के सिलेबस का लगभग 50% पूरा कर चुके हैं और बाकी भी 50% अपने जल्द ही पूरा कर देंगे। जैसा कि हमने कहा था कि आपके 18 क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर को है और दिसंबर में ही आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका 5 दिसंबर से पहले पहले पूरा एसटीएससी एग्ज़ाम के लिए जो मेट पेपर का सिलेबस है वो पूरा करवा दिया जाए। उसके बाद में अपने कंटिन्यू टेस्ट लिया करेंगे और रिवीजन क्लासें भी रखेंगे ताकि आप अब तक हमने जो भी किया है सिलेबस के अंदर उसको बार बार रिवाइज करें और जो भी आपकी तैयारी थी अब तक उसको और बेहतर कर सकें ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सको और पूरे में से पूरे नंबर ले पाओ। तो इसी क्रम में हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधारे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जितनी भी हमने वीडियो अपलोड करी है, चाहे वो एसटीसी एग्ज़ाम मेट पेपर के लिए हो, चाहे वो एलसीटी पेपर के लिए हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हो, तो सारी की सारी क्लासेस हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीएससी 2022 के नाम से। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे सारी की सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो उन वीडियो को भी आप एक बार पूरा अवश्य देख लेंगे ताकि हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्लास के बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाए जाते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर और सुदृढ़ है वो कर सकते हो। तो आज इसी क्रम में अपना नया टॉपिक है। कल अपने एक टॉपिक पूरा कर दिया था एक क्लास में और आज अपना नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पासा। पासा यानी कि डाइस। जब आपने सांप सीढ़ी खेली है या आपने लूडो गेम खेला है तो आपके पास एक छोटी सी गोटी होती है जिसको अपने बोलते हैं डाइस, पासा के कितने फलक होते हैं। फलक का मतलब उसके कितनी साइड होती है। जब आप घुमाओगे उसको फेंकते हो तो उसके अंदर घुमाते हो तो उसके ऊपर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट यानी कि अलग अलग साइड पे 6 पॉइंट लगे होते हैं। इसका मतलब उसकी फलक जो साइड होती है उसी को फलक बोला जाता है। तो वो कितनी होती है? 6 होती है। और इसी पे आधारित ये पूरा आपका चैप्टर रहेगा। इसके अंतर्गत लगभग 5 से 6 टाइप बनेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। 2 से 3 वीडियो में अपने कोशिश करेंगे 2 वीडियो में पूरा हो जाए। अगर नहीं हुए तो अपने 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल से सिंपल मेथड से समझाया जाएगा। बस आपको कंटिन्यू जुड़ना है, क्लास को आपको पूरा देखना है। क्लास को देखने के बाद में जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनको फिर से करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी दिए जाते हैं उनको भी हल करके जो उत्तर है वो अवश्य रूप से देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 टाइप अपने आज लिए हैं। 3 टाइप के अंदर जो पहला टाइप है वो ये है। इसके अंदर आपको केवल एक पासा दिया जाएगा। एक पासा दिया जाएगा। पासे का नाम आते ही आपके दिमाग में पासे की 6 फलक आनी चाहिए। कितनी फलक आनी चाहिए? 6 फलक, यानी कि उसकी 6 साइड जिसपे 6 अंक होते हैं और बिल्कुल इसी पे प्रश्न आएंगे आपके। तो जो फर्स्ट टाइप आपने लिया है इसके अंदर आपको एक पासा दिया जाएगा। ये कम चांसेस है लेकिन हम आपको हर चीज करवा रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो आप बिल्कुल उसको सही करके आओ। और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली भी बात नहीं है कि हम आउट ऑफ सिलेबस आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करें और वो चीज़ ना भी आए। तो इसी कारण बिल्कुल पैट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको। अब पीछे हमने जितनी भी क्लासेस करी हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं जो आए हुए हैं प्रश्न। इसके अलावा हमने 2021 के अंदर जो पेपर एसटीएससी का हुआ था उससे पहले भी हमने मेट पेपर की पूरी क्लासेस ली थी, सिलेबस भी करवाया था। आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमने अधिकांश ऐसे प्रश्न जो करवाए थे जो एग्जाम में आपको आए हुए थे, मिले थे। तो अभी भी उसी क्रम में अपनी कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। हर चीज़ आपको बिल्कुल पैट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं ताकि सिलेबस से बाहर कुछ भी न जाए और बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिले। तो देखिए ये पासा मैं इसको एक ऐसे समझ लो या फिर मैं इसको दूसरी टाइप से ऐसे बना देता हूँ। ऐसे मान लो 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। तो देखिए ये और ये सेम है। अब देखिए कोई भी चीज अपने कोई भी चीज दिख रही है, कुछ भी ले लो, मान लो कुछ भी मान लो ये बुक है।
मान लो ये बुक है, ये बुक आपको पूरी की पूरी हर तरफ से दिख रही है, तो ये जो हर तरफ से कोई भी चीज आपको इस प्रकार से जो दिख रही है, इसका जो प्रारूप होता है वो आपको पूरा प्रारूप 3D के अंदर दिखाई देता है। कोई भी वस्तु को आप पूरी तरह से हर तरफ से तभी देख सकते हो जब वो 3D फॉर्म में है, 3 डायमेंशन बोलते हैं इसको। अगर वो 2D में है, 2D का मतलब मैंने बुक को यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो आपको क्या बुक पूरी दिखाई देगी? बुक पूरी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये जो डायमेंशन बोर्ड पे जो या दीवार पे बनता है, ये बनता है 2D। क्योंकि दीवार पे अपने को केवल दो ही चीज दिखाई देती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये जो इस तरफ बाहर निकली होती है जो चीज इस प्रकार, जिसको अपने कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे दिखाने के लिए, इस प्रकार से, ये जो चीज वो वहीं पे अपने को उसी के साथ में प्रेजेंट करनी पड़ती है। वो बाहर के अपने नहीं दिखा पाते, क्योंकि अपने पास केवल दो ही चीज दिखाने के लिए होती है, तीसरी डायमेंशन अपने पास नहीं होती है। तो इसी कारण से ये पासा के अंदर 6 फलक होती है, लेकिन अपने को यहाँ पे केवल 3 फलक की दिखाई देगी। 3 कौन कौन सी? जो आगे आगे फलक होती है, इसके पीछे भी 3 फलक होगी जो आपको नहीं दिखाई देती है। तो पहले सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पे पासे की आपको 3 फलक दिखाई दे रही है। ये ऊपर वाली फलक, इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे नीचे भी एक फलक होगी, 2 फलक, ये इसके अपोजिट साइड भी एक फलक होगी तो 4 होगी, और ये फलक इसके अपोजिट साइड दूसरी साइड भी एक और फलक होगी, तो 4 और 2 6। तो पासे के अंदर टोटल 6 फलक होगी, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे हम वो चीज नहीं दिखा पाएंगे। आप घर के अंदर बॉक्स लीजिए, उसको पूरा देखिए, वो बॉक्स ही आपके पासे का फॉर्म है, उसको आप पूरा देख सकते हो, क्योंकि वो 3D में है। जो तीसरा जो डायमेंशन है वो आप उसको स्वतंत्र रूप से देख सकते हो, लेकिन अगर उसको आप बोर्ड पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 2D के अंदर बनाओगे, यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर 2 फॉर्म है, तो उसके अंदर आपका चित्र है वो इस प्रकार से, जो फ्रंट है वो ही दिखाई देगा, पीछे की साइड आपको दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए पासे के अंदर 6 फलक है, लेकिन अपने केवल यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से 3 फलक समझा सकते हैं। तो ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है। मान लो ये एग्जाम में आपके पास प्रश्न आ गया, ये पासा दे दिया आपको, टाइप फर्स्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जब एक पासा आपको दिया हो टाइप फर्स्ट, तो देखिए आपको एक पासा देके और वो बोल देगा 3 के विपरीत फलक, या फिर मैं ये बोल दूं विपरीत तरफ, कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा? आपको केवल एक ही पासा मिलेगा एग्जाम में, और वो बोल दे कि 3 के अपोजिट साइड, क्योंकि 3 सामने है, 3 के सामने अपोजिट साइड कौन सी होगी? 3 के पीछे वाली, जो पीछे साइड नहीं दिखाई दे रही वो होगी। वो पूछ ले 3 के अपोजिट साइड से कौन सा, या विपरीत तरफ, विपरीत फलक में या अपोजिट साइड कौन सा अंक होएगा, तो कौन सा होएगा, कौन सा होएगा? तो ये टाइप फर्स्ट बनता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको इस पासे को मानना है मानक पासा। क्या मानना है? मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है? मैंने साथ लिख दिया। मानक पासे का मतलब ये होता है कि पासे के 2 फलकों का योग 7 हो, ऐसा पासा जिसके 2 फलक, यानी कि आगे वाली पीछे वाली, इस साइड वाली और इस साइड वाली, ऊपर वाली नीचे वाली, किन्हीं दो साइड अपोजिट साइड की जो फलक है उनका योग 7 हो, तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। और जब एक पासा देखिए आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो इस पासे को आप क्या मानोगे? मानक पासा, यानी कि इनके अपोजिट साइड का अंक और जो चीज आपको दे रखी है उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो अब वो चीज आपको इस प्रश्न में कैसे लागू करनी है? उसने ये बोला है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको एक पासा दे रखा है, 3 सामने है, तो वो पूछ रहे हैं कि इसकी अपोजिट साइड में, यहाँ पे 3 है तो दूसरी साइड में कौन सा अंक होगा? दूसरी साइड में होगा 4। क्यों होगा 4? क्योंकि आपने इस पासे को क्या माना है? मानक पासा। और मानक पासा जब मान लेते हो तो उसके अपोजिट साइड और सामने जो फलक है उसके दोनों, यानी कि कहने का मतलब दो आमने सामने के अपोजिट फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 3 दिया था, उसने पूछा दूसरी साइड कौन सा अंक होगा, तो दूसरी साइड 4 होगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। समझ आया? फिर मान लो उसने दे दिया 6, वो पूछ लेगा 6 के अपोजिट साइड कौन सा अंक आएगा, तो झट से आप बता दोगे 1। क्यों? 6 और 1 कितने होते हैं? 7।
आपने इस पासे को माना मानक पासा, और मानक पासा वही होता है जिसके अपोजिट फलकों पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 6 के अपोजिट अंक फलक नीचे, और उस पे कितना अंक आएगा, 1 आएगा। तो 6 और 1 7, 4 और 3 7, 2 दे दिया। मान लो 2 ना दिया, 2 ना दे, वो आपको दे दे 5, और यहाँ पे पूछ लेगा क्या आएगा, तो यहाँ झट से आप बता दोगे, क्या बता दोगे, 2 बता दोगे। क्यों? क्योंकि 2 के अपोजिट ये 2 है, 2 के अपोजिट 5 ही हो सकता है, क्योंकि आपने इस पासे को क्या माना है, मानक पासा माना है, और मानक पासा वही होता है जो, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइप का प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। जब एक पासा आपको एग्जाम में केवल प्रश्न के अंदर एक पासा दे दे, और वो छोटा सा प्रश्न पूछ ले 3 के अपोजिट साइड बताइए कौन सा आएगा, झट से बता दूंगा। 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, क्योंकि उस पासे को माना है आपने मानक, और मानक पासा वही होता है जिसके अपोजिट फल के विपरीत फलकों के योग का अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये जो टाइप फर्स्ट आपने किया है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टाइप सेकंड। अब देखिए यहाँ पे टाइप सेकंड लिया आपने, वो टाइप फर्स्ट ले लिया जिसमें केवल आपको एक पासा दिया जाएगा पेपर में, वो हम कुछ भी देते। मान लो यहाँ पे तो मैंने 6 2 3 लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने और कुछ अंक लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 5 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया 3, और यहाँ पे लिख दिया 1। तो 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6। वो जैसे भी आपको प्रश्न देगा आप वैसे ही उसको बढ़ा दोगे, क्योंकि अंकों का योग कितना करना है आपको, 7 करना है, जब एक पासा आपको दिया हो। समझ आया? अब देखते हैं अगला टाइप, टाइप सेकंड, जब 2 पासे दिए हो। क्वेश्चन आपके यहीं से शुरू हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस ऐसे प्रश्न आने की रहेगी, ये बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये बेसिक है। जब ये क्लियर होगा तभी आपको ये क्लियर होगा, इसलिए हमने शुरू में इसको समझा दिया। चांसेस हो सकते हैं एग्जाम में ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, कक्षा 10 के लिए जो मेट पेपर हो उसमें आसान सा प्रश्न दे दिया जाए, और कक्षा 12 का जो पेपर होगा उसमें थोड़ा टफ दिया जाए, तो उसमें इस प्रकार के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक ऐसा प्रश्न जिसमें 2 पासे दिए हों और 2 पासे के अंदर 2 चीज आपको समान दे दी जाए। 2 चीज समान का मतलब 2 चीज एक जैसी, क्योंकि जब भी वो पासा देगा तो आपको 2 चीज है वो एक जैसी देगा, 2 चीज है वो 3 चीज देगा। जब भी पासा देगा वो 3 फलक तो पासे के अंदर दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 और 3। एक टाइप जो सेकंड कहते हैं, जिसमें एक पासा 2 पासे दिए जाएं जिसमें 2 चीज आपको समान मिले, 2 फलक के अंक है वो समान, जैसे 4 और 2, 4 और 2। जब ऐसा प्रश्न देगा तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए 6 के विपरीत अंक होगा, 6 के विपरीत अंक होगा, 6 के विपरीत अंक होगा। जब भी वो ऐसा प्रश्न पासा देगा इस प्रकार से, जब उसमें 2 अंक समान देगा 2 पासों में, तो वो ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो। जब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो जहां पे जो चीज समान है उसको आप काट दो, इसको काट दिया, ये समान है इसको काट दिया, बचा क्या, जो बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा 5। ये लीजिए सबसे आसान टाइप। जब ऐसा 2 पासे दे दे, 2 पासे के अंदर 2 अंक समान दे दे, 2 फलक है वो समान दे दे, जैसे 4 और 2 दे दिया, 4 और 2 दे दिया, वो कुछ भी दे दे, प्रश्न में संख्या तो चेंज कर सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको चीज ये अप्लाई करनी है, जब 2 पासे दियो, 2 अंक समान हो, और वो तीसरी संख्या का पूछ ले, वो पूछ ले 5 के विपरीत अंक या 6 के विपरीत अंक, और जो समान है उसको कट कर दो और बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। बस इतना ही इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, तीसरा टाइप वो दे देगा ऐसा, जिसमें वो केवल एक ही अंक एक जैसे देंगे दोनों पासों में, जैसे ये पास है इसमें, क्या इसमें कोई 2 संख्या इस प्रकार से, जैसे इसमें 2 संख्या एक जैसी थी, 2 फलक एक जैसे थे, क्या इसमें है, नहीं है। इसमें केवल एक ही चीज बराबर है, 2 है, इसमें भी इस फलक पे 2 है, उसके अलावा बाकी अंक अलग अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे करना है वो देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड, आपको क्या करना है, जो चीज एक जैसी है उसको उठा लो, वहीं से कर लो।
ये 2 था, आपने 2 लिख दिया। उसके बाद में उस आपको ऐसे चलना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो समझते हैं आपने, हमने शुरू में जो चैप्टर किया था दिशा प्रेक्षण, उसमें ये घड़ी को समझा था। क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दक्षिणावर्त वामावर्त। तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है क्लॉकवाइज। 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 6। मैं इन फलकों के अंक को ले रहा हूँ, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया। आपको इस प्रकार से लिख लेना कॉपी के अंदर। फिर आप अगले पासे जाइए, उस पासे को वहीं से पकड़ना है जहां पे जो आपने अंक लिया था उसका समान अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ से 2 से 2, जो समान अंक है उन वहीं से शुरू करना है आपको। तो 2 से 2 समान है दोनों में, तो यहाँ पे आपने 2 से लिया था, यहीं से भी 2 से लेना है, 2 से घुमाना है इसको ऐसे। यहाँ पे 2 के नीचे 2 लिख दीजिए। 2 के बाद में यहाँ पे देखिए 3 5, तो 3 के नीचे लिखोगे 5, और बचा क्या 6। कहीं ऐसे मत कर देना कि 2 का 2, यहाँ पे 2 का 2, उसके बाद में 3, या फिर ऐसे पासा ऐसे पड़ा है तो ऐसे लिख दो 2 के बराबर 4, 3 के बराबर 2 और 6 के बराबर 5, तो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। तो क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। मैंने जैसे बताया आपको प्रश्न वैसे ही करना है। जब 2 पासे दे दिए हो आपको, केवल एक फलक बराबर हो, तो आपको जो फलक बराबर है वहीं से शुरू करना है। 2 से शुरू किया, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 6, यहाँ से यहाँ पे है 2, तो 2 से शुरू करो, 2 5 और 4, ये लीजिए हो गया। अब वो आपसे क्या पूछेगा पेपर में, जो भी प्रश्न यहां से पूछे वो आप उत्तर झट से बता दोगे। वो आपसे पूछेगा 2 का विपरीत अंक, वो पूछेगा आपसे 5 का विपरीत अंक, वो आपसे पूछेगा 6 का विपरीत अंक। अब आपके पास सब चीज क्लियर है, आप उत्तर आसानी से दे सकते हो। 5 के विपरीत क्या है, 3, 3 5। अब ये मत सोचना कि सर आपने शुरू में तो ये बताया था कि अंकों का योग 7 होना चाहिए, नहीं। वो आपको कंडीशन तब लगानी है जब एक पासा दिया हो, तब उसको आप मानक पासा मानोगे। जब 2 पासे 3 पासे दिए हो तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है। केवल एक पासे के लिए उसको मानक पासा मानना है, क्योंकि आपको उत्तर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए। तो 5 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे 6 के अपोजिट 4। वो चाहे 4 के अपोजिट पूछे तो 6, 5 के अपोजिट पूछे तो 3, 3 के अपोजिट पूछे तो 5, और 6 के विपरीत पूछे तो 4, और बचा क्या, क्योंकि एक पासे पे मैक्सिमम 1 से लेकर के वो 6 ही अंक होते हैं। तो 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, तो बचा क्या, 2 के अपोजिट कौन सा बचेगा, क्योंकि बराबर फलक तो सामने दूसरी साइड बराबर तो नहीं आएगा, कोई अलग अंक आएगा। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आएगा 1। ये लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। ये केवल टाइप रखें 1, 2 और 3, थोड़े थोड़े समझ आगे होंगे। अब इन्हीं तीनों टाइप पे अपने एक एक 2 प्रश्न और करते हैं, ताकि ये टाइप पूरे के पूरे क्लियर हो जाए, और फिर बचे हुए 2 टाइप अपने आगे करेंगे। ये अभी अपने जितने भी टाइप किए थे, 3 टाइप किए थे, तीनों टाइप पे ये 5 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से 4 प्रश्न हम आपको सोल्व करवाएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये क्वेश्चन आपको हल करना है, और जो भी इसका प्रश्न है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये प्रश्न भी टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहीं से भी आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करवाया था, पहला प्रश्न, पहला टाइप, केवल एक पास आपको दिया हुआ है। उसने पूछा 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, केवल एक पासा दिया हुआ है। उसने पूछा 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो बस वही कंसेप्ट जो अभी हमने बताया था कि जब एक पासा दिया हो तो उसको मानना है मानक पासा। मानक पासे का मतलब ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 यानी कि 7। तो बस इस प्रश्न को आप देख के कर सकते हो, पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्या कर सकते हो, उसने पूछा 3 के अपोजिट साइड में 3, इसका उत्तर क्या आएगा 4।
क्योंकि 3 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। यही बताया था मैंने कि जब एक पासा दिया हो उसमें से कोई एक अंक देके पूछ ले कि उसके अपोजिट साइड या विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, तो वो आपको क्या करना है, विपरीत फलक और जो फलक दे रखे और उसके अपोजिट साइड दोनों फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 3 दे रखा है तो बचेगा कितना 4, क्योंकि 3 और 4 कितना होता है 7। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 4। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगला प्रश्न 2 पासे, उसने दिया है कि 3 के विपरीत अंक। पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या पासे के अंदर 2 अंक बराबर है कि नहीं। तो देखिए 2 और 5, 2 और 5, ये लीजिए काट दो, ये लीजिए काट दो, बचा क्या 3 और 4। 3 के अपोजिट जो बचेगा वो विपरीत हो जाएगा उसका, तो 3 का उत्तर क्या आएगा 4। 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। 2 और 5, 2 और 5 कट, बचा क्या 3 और 4, 3 के अपोजिट 4। अगला प्रश्न 1 5 3, 3 5 2, 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो बिल्कुल सेकंड टाइप, 2 अंक बराबर है कौन कौन से, डैश 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 काट दो, बचा क्या 1 और 2, तो जो बचेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। ये लीजिए 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के विपरीत फलक पे जिस ऑप्शन में आपको 1 मिलेगा उसको आप टिक कर दोगे। ये लीजिए ये भी प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु के ऊपर ये प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको डाइस दे दिया, पासा दे दिया, 2 पासे दे दिए। जब आप खेलते हो, लूडो खेलते हो, चाहे सांप सीढ़ी खेलते हो, तो आप इस प्रकार के पासे को टर्न करते हो, घुमाते हो, फेंकते हो। तो ये आपको डोर दे रखी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 2 3 और 5 ये देखा है। तो सबसे पहले तो क्या देखिए 2 चीज कॉमन है या नहीं है, जैसे इनमें थे जो जिसको काट सकते हैं। तो 1 3 6 और 2 3 6 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, 2 तो नहीं है, इसका मतलब काट के नहीं कर सकते। अब दूसरा मेथड मैंने बताया था कि जो चीज एक एक फलक जो समान है उसको ले लो, वहीं से पकड़ लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले 3 को पकड़ लो। तो मैं 3 को डॉट नहीं लिखूंगा, मैं केवल 3 को 3 लिखूंगा। 3 के बाद में से ऐसे घुमाना है आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, इसको भी ऐसे घुमाना है, जहां से 3 है वहीं से पकड़ना है। यहां से पकड़ लिया, ऐसे घुमा दो, 3 का 3, फिर 5 और फिर 2। ये लीजिए जो भी उसके अपोजिट आएगा वो उसका विपरीत फलक होगा। अब दूसरी जो भी पूछा है उसका अकॉर्डिंग वहीं से उत्तर देना है। उसने बताया 2 बिंदु के ऊपर, यानी कि 2 बिंदु के ऊपर का मतलब 2 नीचे है तो उसके अपोजिट साइड, या 2 के अपोजिट साइड कहने का मतलब ये होगा 2 के विपरीत फलक पे। तो 2 के विपरीत फलक पे क्या आएगा 1 आएगा, जो भी उसके साथ बनेगा युग्म में वो उसके विपरीत साइड में होगा। तो 2 का उत्तर क्या आएगा, इसके ऊपर साइड में क्या आएगा 1 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करने के लिए दिया जा रहा है, ये 2 पासे हैं, आपको बताना है कि ए के सामने या ए के अपोजिट साइड आपको बस जो भी प्रश्न में मिलेगा आपको केवल उतना ही समझना है कि वो उसके अपोजिट साइड में कौन सा अंक आएगा उसकी बात कर रहा है। ए के सामने बोल दे, चाहे के विपरीत फलक पे बोल दे, चाहे ए के ऊपर बोल दे, ए के नीचे बोल दे, कैसे भी बोल दे, आपको यही समझना है कि वो उसके अपोजिट साइड में उसकी दूसरी तरफ जो फलक है उस पर कौन सा अंक है उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न आपको करना है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस वीडियो को पूरा देखें, समझें, प्रश्नों को हल करें और फिर से करें। अगर टाइम आपके पास है तो एक बार फिर से और ट्राई करें, ताकि जितना ज़्यादा आप करोगे इन प्रश्नों को उतना ज़्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है STC 2022 के नाम से। इसके अलावा आपको बस छोटा सा काम करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब की हेल्प हो सके, उन सब तक ये क्लासेस पहुंच सके। तो आपको भी चैनल सब्सक्राइब करना है जो भी आपके रिलेटेड है, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल के अंदर किसी चाहे आप 10th में 12th 8th जो भी क्लास की तैयारी करो, तो सबके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि हमारे इस चैनल पर STC एग्जाम की क्लासेस तो चल रही है, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो उपयोगी अपडेट है उनकी जानकारियां भी आपको समय समय पर हम चैनल पे उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो आप सभी से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो बस आपको छोटा सा काम करना है और बस हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।